आप मेरे हाथ में जो देख रहे हो ये एक बहुत ही पॉपुलर ट्रांजिस्टर है और इस ट्रांजिस्टर की मदद से आज हम एक इन्वर्टर बनाने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आपको इन्वर्टर बनाने के लिए ऐसे दो ट्रांजिस्टर लेने पड़ेंगे। तो ये देखिए मेरे पास दो ट्रांजिस्टर है। अब ये जो ट्रांजिस्टर है इसका एक बार आप नंबर देख लो। इसका नंबर है 2SC5200 और दोनों सेम नंबर के ही ट्रांजिस्टर आपको लेने हैं। तो दोनों के सेम नंबर हैं इस ट्रांजिस्टर के। तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर आपको तीन लेग देखने को मिलेगी। तो इसकी जो ये पहली वाली लेग होती है ये बेस होता है, दूसरी वाली लेग हमारा कलेक्टर और तीसरी वाली लेग हमारा ई मीटर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपस में इनके कनेक्शन करने हैं। तो वो देख लो कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना स्टैंड लेंगे, इसके अंदर हम इसे फंसाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से पहले हम एक ट्रांजिस्टर को स्टैंड में फंसा लेंगे। उसके बाद देखिए ये जो हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर है, तो दूसरे ट्रांजिस्टर की ये वाली जो लेग है 3 नंबर वाली, इसको हम यहाँ पे कुछ ऐसे करके फंसाएंगे। देखिए इस तरीके से करना है और उसके बाद यहाँ पे हल्का सा फ्लक्स लगा के हमें इसे जोड़ना है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, कनेक्शन ही इसके मेन चीज है। तो कनेक्शन को बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है और समझना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने इसके कनेक्शन को जोड़ दिया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 1K का रेजिस्टेंस लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये 1K का रेजिस्टेंस है 1 वाट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के अंदर कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो इसे आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हो। तो देखिए इसे हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से लेंगे और इसको देखिए यहाँ पे ऐसे लगाएंगे इसके साथ में, और ये वाली लेग हमारी इसके साथ में रहेगी। तो कुछ इस तरीके से लगाना है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने लगा लिया। अब इसी तरीके से फिर से हमें एक 1K का रेजिस्टेंस लेना है और इसे अब देखिए कहाँ पे लगाएंगे, इसको हम यहाँ पे ऐसे करके लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने दूसरे रेजिस्टेंस को भी जोड़ दिया है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ा है। बिल्कुल आसान कनेक्शन है, बस बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ तक काम होने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एक ट्रांसफार्मर। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है और ये जो ट्रांसफार्मर है 12012 का ट्रांसफार्मर है, 2 एम्पेयर का। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रांसफार्मर के अंदर होता क्या है, पहले इसे समझ लीजिए। इस साइड में जो आपको ट्रांसफार्मर के वायर दिखाई दे रही है ये हमारी प्राइमरी वायर होती है, और इस साइड में जो आपको 3 वायर दिखाई दे रही है ये सेकेंडरी वायर होती है। तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी वायर का कनेक्शन इस ट्रांजिस्टर के साथ में करना है। तो कनेक्शन को बिल्कुल ध्यान से अच्छे से देखना है आपको। तो यहाँ पे मैं फिर से अपना स्टैंड लूंगा और यहाँ पे इसे ऐसे फंसा दूंगा ताकि आप अच्छे से कनेक्शन को देख पाओ। तो इसके अंदर क्या है, ये जो सेकेंडरी साइड में आपको 3 वायर दिखाई दे रही है, इसमें से हमें ये वाली वायर लेनी है। 2 ग्रीन वाली वायर है, एक हमारी ब्लू वाली वायर है और ये बीच में लगी है। तो बीच वाली वायर को हमें छोड़ देना है, ये साइड वाली दोनों वायर को हमें लेना है। अब देखिए इसे जोड़ना कहाँ पे है, तो हम पहली एक वायर लेंगे, इस वायर को हमें क्या करना है, इस ट्रांजिस्टर की बीच वाली लेग पे जोड़ना है। तो बीच वाली लेग हमारी ये वाली है। तो चलिए यहाँ पे इस वाली वायर को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। उसके बाद ये जो दूसरी ग्रीन वाली वायर है इसको हम इस ट्रांजिस्टर की 2 नंबर पिन पे जोड़ेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इतना कनेक्शन कर लिया। अब उसके बाद देखिए आगे कनेक्शन कैसे करना है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम एक होल्डर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इस इन्वर्टर से बल्ब जला के टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक होल्डर लिया है। अगर आप बल्ब नहीं चेक करना चाहते तो एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह भी लगा सकते हो इसके आगे, लेकिन फिलहाल हम बल्ब चेक करेंगे जला के। तो यहाँ पे हम होल्डर को फटाफट लगा लेते हैं। तो ये होल्डर का कैप है, इसके अंदर से पहले हम दोनों वायर को पास करेंगे और उसके बाद इस होल्डर को हम लगाएंगे। देखिए सब कुछ मैं आपको लाइव टेस्ट करा के दिखाऊंगा। बहुत ही बढ़िया इन्वर्टर है और बहुत ही कम खर्चे के अंदर ये बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक वायर को हमने इस साइड में जोड़ लिया। इसी तरीके से ये जो दूसरी वायर है इसको हम होल्डर के इस साइड में जोड़ेंगे और इसके पेज को टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो होल्डर है वो भी अच्छे तरीके से लग चुका है। अब इसकी कैप को हम बंद कर देंगे। ये देखिए ये हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, एक बैटरी लेनी है। तो मेरे पास वैसे तो देखिए यहाँ पे लिथियम 12 वोल्ट की बैटरी है।
तो हम इस बैटरी का यूज़ ना करके अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे ये जो मैंने 12 वोल्ट की बैटरी बनाई है, ये दरअसल 4 वोल्ट की बैटरी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 वोल्ट लिखा हुआ है। तो इसको मैंने 12 वोल्ट का बनाया है। तो इस बैटरी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और ये जो मैंने सिस्टम आपको बताया इन्वर्टर का, इसे आप 6 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट की किसी भी बैटरी के साथ में चला सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अगर आपने इस बैटरी को कैसे बनाया जाता है इसकी वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इस बैटरी के अंदर देखिए ये हमारी माइनस वाली वायर है, ये प्लस वाली वायर है। तो ये जो माइनस वाली वायर है इसका कनेक्शन देखिए हमें इस ट्रांजिस्टर के साथ में करना है। कहाँ पे करना है, यहाँ पे बीचों बीच में हमें करना है। तो चलिए भाई इसका कनेक्शन हम कर देते हैं इसके साथ में। थोड़ा सा इस तरीके से पहले इसकी शोल्डर को हटाएंगे और इस तरीके से बीचों बीच में हम इसका कनेक्शन कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी माइनस वाली वायर जुड़ चुकी है। अब उसके बाद हमारे पास एक वायर बचती है, ये वाली। ये हमारे ट्रांसफार्मर की एक वायर है और एक हमारे पास बैटरी प्लस वाली वायर है। इसे आपस में हमें टच करना है, तभी हमारा ये यहाँ पे होल्डर के अंदर जो भी चीज़ लगाएंगे वो काम करेगा। तो एक तरह से अगर आप चाहो तो इसके बीच में स्विच भी लगा सकते हो। तो फिलहाल मुझे आपको टेस्ट कराना है तो हम स्विच वगैरह नहीं लगाएंगे। हम सीधा यहाँ पे सबसे पहले इस 0 वाट बल्ब से चेक करेंगे कि ये काम करता है कि नहीं करता। तो ये पैनासोनिक का 0 वाट का बल्ब है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम इसके अंदर लगा के चेक कर लेते हैं। ये मैंने इसे लगा दिया और उसके बाद चलिए अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। दोनों वायर को हम टच करेंगे तो आप देख सकते हो फ्रेंड, जैसे मैंने टच किया तो ये 0 वाट का बल्ब बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे भाई 0 वाट का बल्ब हमारा अच्छे से काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद देखिए मैं एक 9 वाट का बल्ब ले रहा हूँ। ये बीपीएल कंपनी का 9 वाट का बल्ब है और बिल्कुल नया और फ्रेश बल्ब है। इसको चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं इस तरीके से। इसको हम साइड में रखेंगे। अब इस 9 वाट बल्ब को हम देखते हैं कि ये जो हमने इन्वर्टर बनाया है इससे ये 9 वाट का बल्ब काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको हम इस तरीके से होल्डर में लगाएंगे। ये मैंने लगा दिया। अब उसके बाद फिर से इसी दोनों वायर को हम टच करके देखेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये 9 वाट का बल्ब भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस इन्वर्टर से काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, आपके सामने ही है। तो यहाँ पे भाई ये 9 वाट का बल्ब भी आप इस इन्वर्टर से चला सकते हो। अब इसके बाद देखिए वैसे तो इस बल्ब को कोई यूज करता नहीं है, फिर भी एक बार हम 100 वाट का बल्ब देखेंगे जलेगा कि नहीं जलेगा। वैसे तो मुझे मुश्किल लग रहा है, फिर भी एक बार हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम इसे लगा के इस तरीके से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये इन्वर्टर इस 100 वाट के बल्ब का लोड नहीं उठा पा रहा। आप इस इन्वर्टर से इस 0 वाट बल्ब को जला सकते हो और इस टाइप के 9 वाट बल्ब को जला सकते हो। इससे बड़ा एक बल्ब और है मेरे पास, वो एक बार हम चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये 24 वाट का बड़ा सा बल्ब है। तो इससे हमें और आइडिया लग जाएगा। तो ये 24 वाट का एलईडी बल्ब को हम जला के देखेंगे तो ये काम करेगी कि नहीं करेगी। आपको क्या लगता है फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे ये इतना बड़ा एलईडी बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा इस इन्वर्टर से। चलिए हमने बल्ब को लगा दिया है। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे ये 24 वाट का बल्ब भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी फ्रेंड मैंने टेस्ट करा दी है आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस ट्रांजिस्टर का यूज़ करके इन्वर्टर बनाओगे ना, तो ये क्या है कि ये ट्रांजिस्टर जैसे आप ज़्यादा देर तक यूज़ करोगे तो ये हीट होगा। तो यहाँ पे आपको हीट सिंक ज़रूर लगा के रखनी है। ये इसकी एक एल्युमिनियम की सीट आती है, हीट सिंक आती है, उसको ज़रूर लगा लेना है। यहाँ पे पेज लगा के, मेरे पास थी नहीं तो मैंने नहीं लगाया। तो ये आपको काम कर लेना है। अगर आप इसे नहीं लगाओगे तो फिर ये हीट होके ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आप इसे लगा लेना और लंबे टाइम तक आप अपने इस इन्वर्टर को यूज करना।